Hello बच्चों, let's read this question. Let alpha is greater than 0 be the smallest number such that the expansion of x raised to power 2 by 3 plus 2 upon x cube raised to power 30 has a term beta x raised to power minus alpha. Beta belongs to natural number, then alpha is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सपेंशन है x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो इसका अगर हम r प्लस वन टर्म यानी टी आर प्लस वन लिख रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर r. ठीक है, तो एक्सपेंशन देखो किस तरीके का है. x रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी पावर दी हुई है हमें 30. तो अगर हम इसका r प्लस वन टर्म लिख रहे हैं टी आर प्लस वन, वो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 सी आर मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर 2 बाई 3 और इसकी पावर लग जाएगी कितनी 30 माइनस आर और मल्टीप्लाई में 2 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी पावर लग जाएगी कितनी r. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 30 सी आर, फिर ये जो पावर है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x रेज टू पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई में 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 2r बाई 3, ये बन गया पावर के अंदर. फिर देखो मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर r अलग हो गया और x रेज टू पावर माइनस 3r आ जाएगा. तो देखो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो 30 सी आर एक्स रेज टू पावर 20 माइनस 2r बाई 3 और माइनस में 3r, ये हो जाएगा पावर के अंदर और मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर r. अब देखो इसको अगर हम कंपेयर करें बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस अल्फा से, तो यहाँ पे x की पावर क्या होनी चाहिए माइनस का अल्फा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि माइनस के अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 20 माइनस 2r बाई 3 माइनस 3r. ठीक है, और अगर ये माइनस अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3r प्लस 2r बाई 3 और माइनस का 20. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास 9r, क्योंकि एलसीएम 3 आएगा ना, तो 9r प्लस में 2r माइनस में 60, तो ये कितना बन गया 11r माइनस 60 अपॉन 3. ये हो गया, ये अल्फा की वैल्यू आई. अब अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 है, तो अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 आ गया इसका मतलब क्या है 11r माइनस 60 अपॉन 3 इट इज ग्रेटर देन 0. जिसका मतलब क्या है कि 11r माइनस 60 इट विल बी ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0 ही हो जाएगा. यानी r का वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है 60 अपॉन 11. तो 60 अपॉन 11 कितना आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा. हमें क्या चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, यानी तो हम क्या बोल सकते हैं हमें r का अगर वैल्यू चाहिए तो वो डेसिमल वाला टर्म नहीं हो सकता कुल मिला के, ये बात है. ठीक है, तो अगर डेसिमल वाला टर्म नहीं हो सकता और r जो है यहाँ पे हमें क्या चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए, यानी r का जो वैल्यू है 5 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा इंटीजर, तो r इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें 6 लेना पड़ेगा. तो अगर r इज इक्वल टू 6 आ रहा है तो अल्फा का वैल्यू देखना कितना हो जाएगा. यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई में 6 माइनस में 60 अपॉन में 3, तो ये कितना बन गया 66 माइनस 60 अपॉन में 3 जो कि हो जाएगा 6 अपॉन 3 जो कि हो जाएगा 2. तो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.